आगरा के थाना कमला नगर के अंतर्गत मणियमपुरम फाइनेंस गोल्ड कंपनी में आज दोपहर 1 बजे लगभग 6 नकाबपोश बदमाशों ने दिन दहाड़े लूट की घटना को अंजाम दिया था। लुटेरे 17 किलो सोना और 5 लाख रुपए कैश लेकर के फरार हो गए थे। जैसी घटना की सूचना पुलिस को मिली तो पुलिस ने आनन फानन में चारों तरफ से घेराबंदी शुरू कर दी। हालांकि सभी आरोपी सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गए थे। पुलिस की घेराबंदी में एदमातपुर के खंदौली चौराहे पर बदमाशों की पुलिस से मुठभेड़ हो गई, जिसमें 2 बदमाश घायल हो गए। जिसमें जैसे ही वो ट्रेजरी में ऑथराइज्ड रूप से घुसे, इसके जो स्ट्रॉन्ग रूम था तो उसमें उनका अलार्म जो था उनके कंट्रोल रूम में उसने इंटीमेट किया और वहाँ से सीधा थाने पर इतला हुई तो पुलिस तत्काल वहाँ पर पहुँच गई। तो एक तो सबसे बड़ी बात ये रही कि घटना होने में और पुलिस के पहुँचने में जो बेयर मिनिमम टाइम हो सकता था उतने समय के अंदर पुलिस वहाँ रिस्पांस टाइम बहुत ही अच्छा रहा। पुलिस का आगरा पुलिस का रिस्पांस टाइम बहुत ही अच्छा रहा और उसके बाद जैसे ही सारे अधिकारी पहुँचे, आईजी श्री नवीन अरोड़ा, एसएसपी श्री मुनिराज, एसपी सिटी श्री रोहन बोत्रे, इंस्पेक्टर्स जैसे ही वहाँ पहुँचे उन्होंने तुरंत अलग अलग टीमें बना करके इसमें जानकारी प्राप्त करना शुरू किया। सीसीटीवी के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक सर्विलेंस के बाकी माध्यमों से और इन सभी माध्यमों से जानकारी मिली, उन जानकारी के आधार पर ही साथ ही साथ बाकी जो पुलिस थी उन्होंने कम से कम 100 से 200 जगहों पर सघन चेकिंग शुरू करी। तो इन जानकारियों के आधार पर ही ये करीब 2 घंटे के अंदर ही कंफर्म हुआ कि बदमाश एतमादपुर खंदौली मार्ग की तरफ देखे गए हैं, भागे हैं। उस बाकी जो इलेक्ट्रॉनिक सर्विलेंस 2 बदमाश की इलाज के दौरान मौत हो गई है। 3 बदमाश पर अभी भी आपके कितनी टीमें गठित की गई हैं सर, किस तरीके से, कब तक आप सर एक्सप्लोर कर सकते हैं? इसमें अभी भी हमारी जो है करीब 6 टीमें काम कर रही हैं अलग अलग आयामों पर इन्वेस्टिगेशन में, एविडेंस के लिए, बदमाशों के लिए और सीसीटीवी एनालिसिस के लिए काफ़ी टीमें काम कर रही हैं, 6 टीमें काम कर रही हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि इसमें बहुत जल्दी शेष बदमाश भी पकड़े जाएंगे। 2 बदमाश तो फिर ढेर हो गए, बाकी सर 3 बदमाश कितना सर सोना और कैश बरामद हुआ है? इन 2 बदमाशों से करीब आधा यानी करीब 5 करोड़ रुपए का सोना और करीब 1.5 लाख रुपए कैश बरामद हुआ है। तो एक सवाल ये भी है सर, बैंक होती हैं जो फाइनेंशियल एक्टिविटीज की बड़ी। इस बारे में आईजी ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि 2 आरोपियों को पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया, जिनकी इलाज के दौरान मौत हो गई। बाकी के आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीमें लगाई गई हैं, जो लगातार दबिश देकर के आरोपियों की गिरफ्तारी का प्रयास कर रही हैं। हम तो यही कहेंगे कि हमारा काम आधा हुआ है, लगभग रिकवरी भी आधी हुई है, बदमाशों की संख्या भी आधी है जिस पे हम काम कर पाए हैं। और जैसा आपने खुद ही कहा कि 2 से 3 बदमाश अभी शेष हैं, अभी हाफ ऑफ द कैश एंड ज्वेलरी बाकी है जिसको रिकवर करना है। गैंग फिरोज़ाबाद का है, ये जानकारी हो गई है। गैंग पे अब काम करेंगे, उनके क्रिमिनल हिस्ट्री, उनके एक्म्प्लिस कौन लोग हैं, पुराने किस किस मुकदमों में जेल गए हैं, उस पर हमारी स्ट्रेटजी रहेगी। जितना डिटेल्स इनके बारे में निकाल सके, प्लस बाकी जो हमारा डिजिटल सर्वेलेंस का तरीका है कि हम एनालिसिस करते हैं, अननोन नंबर्स की वेरिफिकेशंस करते हैं, इन सब पे काम करेंगे और मुझे जल्दी ही उम्मीद है कि हम बाकी भी गैंग के लोगों को नेस्तनाबूद करेंगे, पकड़ेंगे, उनकी गिरफ्तारियां करेंगे और रिकवरीज करेंगे। सर आगे से इस तरह घटनाएं ना हो, ये बहुत बड़ा, क्योंकि इससे पहले भी रोहता में बैंक लूट हुई थी। तो सर इसको लेकर इस तरह की जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उसकी सुरक्षा को लेकर किस तरह से आप इनको ताकीद करेंगे? 2 चीज़ें हैं, एक तो पुलिस का जो सिक्योरिटी सिस्टम है वो है और दूसरा बैंकों का इनबिल्ट सिक्योरिटी सिस्टम क्या है। तो हमारी एक लिमिटेशन है, हम लोग खूब काम करते हैं, हर जगह करते हैं, लेकिन बदमाश हमें वॉच कर रहे हैं क्योंकि हम यूनिफॉर्म में हैं। उनको ये पता है कि किस समय हम किस बैंक के आसपास अपनी प्रेजेंस रखे हुए हैं। उनके लिए ये बहुत सरल है किसी दूसरे बैंक ब्रांच में जाके एक्टिविटीज़ करना, लेकिन हमारे लिए बदमाश अननोन है, उनकी कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं है, पहचान नहीं है यहाँ। तो हमारा जो दूसरा एस्पेक्ट है वो हमें मजबूत करना पड़ेगा कि बैंक अपनी सिक्योरिटी मजबूत करें, आरबीआई की गाइडलाइंस के हिसाब से वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड रखें, उनके सीसीटीवी कैमरा सही जगह प्लेस हों, सही डायरेक्शन में प्लेस हों, उनके फुटेजेस लंबे समय तक स्टोर रहें, उनकी पिक्चर क्लैरिटी ज़्यादा हो, नाइट विज़न के उनके पास इंफ्रारेड फैसिलिटीज़ हो, फायर अलार्म हो, स्मोक अलार्म्स हो, मॉक ड्रिल्स होती रहें, चेस्ट की मजबूती है। ऐसे बहुत से पॉइंट्स हैं जो हम लोगों ने लखनऊ में भी कराए थे और मुझे लगता है उसको बड़े पैमाने पे यहाँ भी शुरू करना पड़ेगा। बहुत जल्दी ही हम बैंक के सारे सीनियर ऑफिसर्स के साथ मीटिंग करके इसको टेकअप करेंगे ताकि इस तरह की घटनाओं को रोका जा सके।